स्वागत है साथियों आपका जीएस रिसर्च एकेडमी पे। आज हम लोग देखेंगे जो जेपीएससी का जो पेपर 2 था, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 सामान्य अध्ययन, वो किस तरह से प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर सी देखेंगे। और अपने अंदर आप एनालाइज करिएगा कि पिछले ईयर के तुलना में इस ईयर प्रश्न किस प्रकार से थे और क्या आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, आपका कितना मार्क्स आएगा। तो पेन पेपर लेकर के बैठ जाइएगा अपना आंसर की चेक करने के लिए। देखिए, इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा से एक्सप्लेन वीडियो लेकर के आएंगे। बहुत सारे छात्र हैं जो जानना चाहते हैं कि मेरा आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि क्या है ना साथियों कि जेपीएससी जो है, आपको जो जेपीएससी है आंसर के लिए हमेशा ये गलत आंसर के लिए सुर्खियों में रहता है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दे देता है कि हर बार 2-3 क्वेश्चन तो गलत ही रहता है या फिर उसका ऑप्शन गलत रहता है। तो हम लोग देखेंगे उस टाइप के प्रश्न को भी और देखेंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है और क्या कट ऑफ हो सकती है। लास्ट में आपको बताएंगे। बहुत कम समय में कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को करने का, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए, ये सब जनरल स्टडीज़ वगैरह होता है। जो नहीं दिए हैं एग्ज़ाम उनके लिए ये निर्धारित 2 घंटे समय होता है। मैक्सिमम मार्क्स ये 200 होता है। ठीक है, यहाँ पर बुकलेट नंबर है और कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग को फॉलो करना होता है। देखिए, यहाँ पर आप पढ़ के देख सकते हैं। आप देखिए वीडियो को, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्या था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूछा गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, ये आपका सीएनटी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीएनटी एक्ट से, उसके अंतर्गत है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 21 के तहत। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है। ये क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो हो जाएगा आपका राजस्व अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग इसको उपायुक्त किए होंगे और राज्य सरकार, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, कोरकर भूमि जाना जाता है जल शासन से, अरियत से और बाखला खानवत से। तो सभी से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, हम क्वेश्चन रीड भी नहीं करेंगे तो आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय में इसको देने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था। तो आपका ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2013। अगला हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला जा रहा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था, मतलब कब पारित हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है 11 नवंबर 1908 को पारित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं छठा। इसमें था, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा धारा 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें पूछा गया था, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। अगर उस पर 5 साल की खेती नहीं की 5 साल तक खेती नहीं की जा सकती तो उसे निरस्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है। तो ये भुहरी खूट कटीदार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब राइट डाउन करते जाइएगा और अंत में आप मिला लीजिएगा आपका कितना सही हुआ। अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में कटअप के बारे में भी बताएंगे और आप अपना आंसर जान भी सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन इसमें आपको सटीक आंसर बताएंगे। 9 में बोला जा रहा है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है, बहुहेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 5 साल के भीतर, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 7 साल के भीतर, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 3 साल के भीतर। तो देखिए, इसका जो हो जाएगा आपका 9 का, ये जो 9 का हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ये 100% तो क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अनुसार जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 साल के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 10 का देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम
क्वेश्चन नंबर 10, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया, मतलब पुनर्विचार किया जा सकता है किस में, तो ये धारा 60 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का जो हो जाएगा आपका धारा 23 करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है भाखड़ा भाड़ा नियंत्रण अधिनियम जो 2011 में हुआ था, इसके भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 महीने के किराया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर बोला जा रहा है 13 में, जो हाथू जो पश्चिम समूह में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 15 नंबर में जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन भू स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 पारिभाषिक कब से माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 जनवरी 2014 से, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, ये जो आपका था करहा नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होती है झारखंड में कहाँ से, तो ये देखिए ये आपका भंडरिया ब्लॉक से गुजरती है, गढ़वा जिला के भंडरिया एक ब्लॉक है भंडरिया, वहाँ से ये गुजरती है। 16 का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था आपका पिपरवार अशोक और सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित है, कहाँ, तो ये टंडवा में हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18, नगड़ी गांव सौर रेखा एवं किसके नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दक्षिणी कोयल के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 19 का जो मोतीझारा जलप्रपात नदी पर बना है, किस पर बना है, अजय नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखेंगे 20, बोल रहा है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र है, तो जो 2019 के अनुसार हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है, यहाँ देखिए 29.62% दिया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा इस बार दिया गया है इसमें वन संबंधित। देखिए अगला यहाँ पर है 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है, कितना हो जाएगा, तो 0.08 हेक्टेयर है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, सेंचुरी का मतलब अभ्यारण्य हो गया साथियों, ठीक है। इसका हो जाएगा पलामू अभ्यारण्य। अगला हम लोग देखेंगे 23 में पूछा गया था झारखंड में बहिर्जात या बाह्य संस्थान का उदाहरण है, ये बिरसा मुंडा जैव पार्क का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग बेतला सोच रहे हैं लेकिन बेतला नहीं होगा। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, देश की कुल खनिज का 40% जो है पाया जाता है, मतलब देश में जो जितना कुल खनिज है उसका 40% अकेले झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। और फिर है आपका, तो ये तो सही है आपका। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा रैंक है, ये भी सही है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, तो ये तो नहीं होगा। फिर झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 है, तो इसका जो हो जाएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका साथियों, देखिए यहाँ पर ये टू ईज ऑफ डूइंग मामले में तो सही है, और झारखंड की औद्योगिक नीति 2002 में बनाई गई थी, ये भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए 2 और 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको और कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, बोला झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियाँ बनाई थी, ये भी क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कैसे आया, कुछ क्वेश्चन को टफ किया गया है पेपर 2 में, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 से सबको ज़्यादा उम्मीद रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, अगर पेपर 1 में नहीं बनेगा तो। पेपर 1 क्या था, थोड़ा सा ईजी था, पेपर 1 ईजी था और पेपर 2 में थोड़ा सा टफ कर दिया था। तो ये जो औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए जो नीतियाँ बनाई थी ना, इसको काउंट करना पड़ेगा कि कितना था, किस किस तरह से था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जा सकता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं अगले बार मैं आपको बता दूंगा। अभी मेरे अनुसार इसका लग रहा है कि 17 होना चाहिए था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बिना देर किए। आपका ये 26 में है झारक्राफ्ट, ये 26 में आपका पूछा गया है
झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए साथियों, झारक्राफ्ट की जो स्थापना की गई थी ना, 2006 में की गई थी। 2006 में, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है 27, प्रत्यापन एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इस नीति 2009 में हुई थी। वामपंथियों, देखिए आप दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका जो वामपंथियों के बाद इसका सारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा, ठीक है। सारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग PVTG डाकिया योजना। तो ये योजना जो है 2017 में आई थी, ये सही है। यह आदिम जनजाति के लिए सही है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवार को 25 किलो मिलता है, ये गलत है, यहाँ 35 किलो होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 1 और 2 हो जाएगा। और ये जो है इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में नहीं मिलता है, इसमें उसको घर घर जाके दिया जाता है। आदिम जनजाति को कितना? 35 kg चावल दिया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है 29 नंबर। तो 29 नंबर का जो हो जाएगा आपका 29 नंबर का बोला, इसका उद्देश्य प्रोत्साहन के अवसरात्मक सुविधा का विकास करना है। देखिए वैश्विक बाजार में सस्ती गुणवत्ता देना है। तो इसका झारखंड निर्यात नीति का, ये भी सही है आपका। 3 नंबर भी सही है, 4 नंबर भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है टाटा रॉबिन्स फास्टर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील में कब हुआ था, ठीक है। तो ये जो है सिंपल क्वेश्चन था। ये हुआ था 20 नवंबर 1962 को। अगला हम लोग देखते हैं वित्त वर्ष 18-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? तो इसका हो जाएगा 31 का हो जाएगा 147.2 मेगावाट। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया था कि आपका जो HEC जो है रांची में स्थित है, उसके पास कितना ज़मीन है, जिसमें से इतना ज़मीन उन्होंने 2691.44 एकड़ ज़मीन जो सरकार को दिया है, जिसमें उसका विवरण दिया हुआ है, इतना इतना सरकार कहाँ कहाँ खर्च की है, ठीक है। उसके पास कुल ज़मीन जो है 7199.51 एकड़ है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का बोल रहा है टेक्सटाइल, ये जो योजना आया था ना, टेक्सटाइल हो गया परिवार फूट नीति का, ये कब आया था? 2016 में आया था, रघुवर के समय में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोलते हैं कंपनी का नाम और उसके ये करना है आपको, मिलान करना है, ठीक है। हुडोको जो है आपका ये रांची हरमू में है। तो 1 का बी कौन है देखते हैं यहाँ पर। 1 का बी एक ही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी सारा आप देख सकते हैं कहाँ क्या है, ठीक है। इसका जो आप हो जाएगा क्वेश्चन किसका 34 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट का है 35 में देखिए 35 थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसलिए पढ़ देते हैं इसको। बोलो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के अवसरों की अ, अवसरों की यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है 35 में अवसरों को भुनाने वाली परियोजना जोहार का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों को लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में घरेलू आय बढ़ाना और विकसित लाना। इस योजना में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पोषण है? तो इसका जो हो जाएगा विश्व बैंक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 36 का जो हो जाएगा आपका आंसर ये आपका हो जाएगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो इसका हो जाएगा आपका, इसके तहत गांव के साथ साथ आपका मार्च तक पहुंचाना है और आपका इसके योजना के तहत गांव में एकल इकाई लगाना है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं PVTG डाकिया योजना कुल 35 kg। देखिए पहले भी ऑप्शन रखना नहीं चाहिए, पहले एग्जाम में प्रश्न देख लेना चाहिए। देखिए यहाँ 35 kg आपको पता चल गया। आदिम जनजाति के दरवाजे पर मुफ्त दिया जाता था। दो ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो गया पिछले से, 35 kg और वो दरवाजे पर दिया जाता था, ना कि सार्वजनिक दुकान पर, ठीक है। इसका हो जाएगा 2017 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 38। देखिए जो भी एग्जाम दिए JPSC का, आपके सगी संबंधी होगी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग देख करके अपने मन में संतुष्टि अपना रख लेंगे। बोलता है झारखंड के मेसो अस्पताल में क्या सच नहीं है? ये अस्पताल ग्रामीण इलाके में है।
और इन अस्पतालों में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया मिलता है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। अगला हम लोग देखते हैं, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है कुछ मिसमैच लग रहा है, मतलब 2 ऑप्शन एक साथ सही लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 39, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो इसका जामताड़ा हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन। आपका 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रोफेसर छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल है? देखिए साथियों, बोले थे हम कि जेपीएससी हमेशा बना रहता है सुर्खियों में गलत क्वेश्चन, गलत ऑप्शन के लिए, या समझिए क्वेश्चन ही डायरेक्ट बोलिए। इसमें जो है बहुत सारा बुक में अलग अलग दिया हुआ है, किसी में ये दिया हुआ है, किसी में ये दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको भी मैं देख लूँगा क्या है फाइनली, और आपको कमेंट में बता दूंगा, और आप लोग को पता होगा तो कमेंट करिएगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला 41 का जो क्वेश्चन है, बोला स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड में किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? ये पलामू का हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, झारखंड वन विभाग के एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पेटरवार में हुआ था साथियों, बोकारो में। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नेक्स्ट 43 में देखिए, बोल रहा है झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तरी कर्णपुरा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो साथियों आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है जेपीएससी का, झारखंड में खेतों योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? ये 4.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, और ये 45 में देखिए साथियों, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। इसमें देखिए ऊर्जा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और मानव गतिविधियाँ। जिस तरह से ऑप्शन दे दिया साथियों, इस तरह से देना नहीं चाहिए, इसके अनुसार इसका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा सी। अगला हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य जल नीति के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 47 में। इसका 47 का कौन आंसर हो जाएगा? संस्था के अनुकूल क्षमताओं, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि झारखंड राज्य जो है नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। ठीक है, बात सही क्यों? क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। ठीक, बोलता है इनमें से JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये आपका फर्स्ट है राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्र करना, ये तो है नहीं है, ध्यान रखना है आपको। जलवायु परिवर्तन समन के लिए विशिष्ट ये भी है नहीं है। कौन? ऑप्शन नंबर समाजवानी की शुरू करना, ये नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए साथियों पूछा गया था झारखंड के वर्षों यहाँ पर देखिए झारखंड के वर्षों का दशकीय वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो वर्षा होता है ना, वो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 19 से 2000 के बीच अधिकतम वर्षा हुई है, न्यूनतम वर्षा हुई है। देखिए इसमें बहुत करके ऑप्शन अगर देता 1 2 तो कहा जा सकता था। बहुत लोग बोल रहे हैं राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया है, ये होगा, तो ये भी पूरा तरह से सही नहीं है। इसमें भी जो है आपका ऑप्शन आपका इसमें से 1 से 2 हो सकता है, मिसमैच है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में फाइनली बता दिया जाएगा। अगर गलत क्वेश्चन जेपीएससी के द्वारा अगर दिया जाएगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 51 में बोला जा रहा है, ठीक है, जो 100% श्योर नहीं है वो आपको करा नहीं रहे हैं, आपको बोल दे रहे हैं। ठीक है, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, क्योंकि जेपीएससी क्वेश्चन ही ऐसा सेट करता है जिस पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आप अगर आप सारा क्वेश्चन सब बुक में खोजेंगे ना तो सारा नहीं मिलेगा आपको। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, ठीक है, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना ये जीएजी उत्सर्जन नियत करता है कि नहीं, वनीकरण को बढ़ावा देता नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती परियोजना की शुरुआत करना। नेक्स्ट देखते हैं साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 52, बोलता है खनन के प्रभाव को कम करने के लिए खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किसके मॉडल के अनुरूप विविधाई उपाय लाने का प्रस्ताव किया है? ये उड़ीसा का किया हुआ है, ये तो बहुत
वायरल क्वेश्चन था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूल योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? साथियों, ये क्वेश्चन नंबर जो है 53 का हो जाएगा, राज्य संचालन समिति। ठीक है, 53 के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 54 में, जे पैक पीसीसी, ये पीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी किया गया था? तो ये 30 जून 2009, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, एनईपीसीसी के तहत निम्न में से जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया, किसको चुना गया है? तो सरायकेला खरसावां को चुना गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार सबसे अधिक था? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसका सबसे अधिक जो था आपका, ये पूर्वी सिंहभूम का था। देखिए, मैक्सिमम जेपीएससी जो भी पेपर 1 में चाहे पेपर 2 की बात करिए, जो भी पूछा गया है वो सर्वेक्षण 2019 से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, जबकि बहुत लोग बोल रहे थे कि 2020 और 21 का पढ़िए, जबकि मैंने आप लोग को बोला था जब आप प्रीवियस ईयर पेपर बता रहे थे कि आप थोड़ा सा देखिए, एनालिसिस करिएगा अपने अंदर कितना बैक ईयर का, जब आपका 16 में जेपीएससी हुआ था तो 14 तक का क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, करंट अफेयर से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, या जो आप सर्वेक्षण बोल सकते हैं उसको, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में से कौन सा स्थान दिया गया था? ये भी वायरल क्वेश्चन है, दूसरा स्थान मिला है। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा के समान औसत सीमा से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है। ठीक है, जितना वर्षा होना चाहिए उससे थोड़ा सा अधिक, एक साहेबगंज हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, झारखंड के लिए आईपीसीसी एसआरईसी उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है कि, आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 में, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? खरीफ जो बरसात में होता है उसका मार्केटिंग KMS, उसको बेचा उचा कब जाता है? तो अब 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 30 सितंबर तक चलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित के औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष में थी, कितना थी? ये आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 61 है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डॉट फुल क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 62 साथियों, 62 में जो है, भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क जो है वो देवघर में बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बनाना मतलब वही मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड के किसानों को कल्याणकारी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू किया गया है अगस्त 2019 में। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला जा रहा है, उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबो से चुटिया स्थानांतरित की थी। तो ये प्रताप राय था। ठीक है, इसका ट्रिक भी हम बताए थे कि देखिए, चुतिया से प्रताप राय को याद करिएगा। ठीक है, चुटिया प्रताप राय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? पढ़ा राजा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोला गया था, एक संताल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? तो ये प्रमाणिक कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये सब। अगला हम लोग देखते हैं 67, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क ज़्यादा है इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको रीड कर देते हैं। डोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंध है, उराव हो खड़िया और बिरोल किससे? तो डोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया से है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बोलते हैं बिटलाहा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो एक प्रकार का क्या है, ये सजा है। दूसरा था एक त्यौहार, एक प्रकार का विवाह, एक प्रकार का कर। अगला हम लोग देखते हैं सेंद्रावेशी। सेंद्रावेशी क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, सेंद्रावेशी जो है एक शिकार परिषद है। ठीक है, यह था आदिवासी नृत्य, आदिवासी आंदोलन, एक धार्मिक कर्मकांड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 71 में जो पूछा गया था साथियों, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक नामक स्थान में होती है, तो ये अखड़ा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट था आपका 72 था। देखिए 72 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो ये बिरजिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। इसमें जो पूछा गया था निम्नलिखित से कौन सा खेरवार आंदोलन का नेता था, तो ये भागीरथ मांझी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रश्न कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम समय में प्रश्न हो जाए, और इसका जो एक्सप्लेन वीडियो लेके आएंगे वो दूसरा लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन किया है, तो इसका जो हो जाएगा कार्तिक एराव है, जयपाल सिंह दोनों है। इसका भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है साथियों। ठीक है, ऑप्शन 2 दे दिया हुआ है, तो देख लेंगे एक बार। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम कमेंट सेक्शन में इसका फाइनली आंसर दे देंगे आपको क्या है। बहुत सारा बुक में अलग अलग दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 का है। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपका डाउटफुल है। बहुत लोग का कहना है तुरी होगा, बहुत लोग का कहना है भोक्ता होगा। तो देखते हैं इसको भी, आपको कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर डाल देंगे। ठीक है, अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन सही कमेंट करिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दें। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, क्योंकि जो भी झारखंड रिलेटेड आपका होता है इस पर अपलोड किए जाते हैं। साथ ही आपका जो भी एग्जाम है जिसमें जीएस वगैरह पूछा जाता है, सारा वीडियो आपको इस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 76। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ग्रहण किया था। ये 9 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, अगला जो था 77 क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था। झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, हमारा झारखंड दिकुओं को जाना पड़ेगा। ये तो ये हो जाएगा, आंसू तो नहीं होगा, ये झारखंड पार्टी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 78 में बोलता है हो समुदाय में वाधुमल को क्या कहा जाता है। तो दिक्कू बुरु गोनम या आपका दाम, तो गोनम बोला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं साथियों 79 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल था। ठीक है, आपका जो 79 बोल रहा है कौन सा आपका शामिल था। ठेपले उराव, जयपाल सिंह और मुंडा दिया हुआ है, और आपका कार्तिक उराव भी है। तो देखिए ठेवले उराव, कार्तिक उराव दोनों दिया हुआ है। ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। आपको इसका भी आंसर जो है 79 का आपको कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो भी डाउटफुल है उसको लेना नहीं है। डोमारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है। तो डोमारी बुरु जो है आपका बिरसा और गुलाम से हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन इसको टफ माना जा सकता है। अगला जो है ब्रिटिश काल में सिंहों के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों तथा रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, एक्स्ट्रा कर लिया जाता था इससे। ठीक है, इस कर को क्या बोलते थे, जामाबंदी, रसद चराई, दलखट्टी बोलते थे इसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 82 सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में होता है। ये सूर्य के रूप में होता है इसका। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट बोलता है साथियों 83 क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार है। ये तो बहुत वायरल क्वेश्चन है, सरहुल। दिस इज वांटेड क्वेश्चन फॉर जेपीएससी एंड ऑल एग्जाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है। ठीक है, ये 84 का जो है पहला हो जाएगा। पहला जो होता है कुछ इस तरह से होता है, मापने का चीज़ होता है। ठीक है, वो आभूषण नहीं होगा। अगला जो है कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से। कर्मा जो होता है साथियों, इसका जो बोल रहा है कि 2 प्रकार कौन से है, मांगोगे हमको, इसका हो जाएगा खेमटा एवं भेनुसारी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 86 में बोला जा रहा है झारखंड के किन स्थान पर रामरेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहाँ प्रभु राम वनवास के दौरान आए थे। आपका ये क्वेश्चन है 86। ठीक है, तो 86 का हो जाएगा आपका सिमडेगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका हो जाएगा सिमडेगा। अगला देखते हैं हम लोग साथियों, और ऑप्शन इसका दिखा देते हैं, सिमडेगा, साहेबगंज, सरायकला, खरसावा, संथाल परगना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 87 पूछा गया था। 87 में क्या था कि मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ व मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं। तो सोसो बोंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 88 बोल रहा है मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा बुक में अलग अलग दिया है। किसी में रामदयाल मुंडा दिया हुआ है, ठीक है, किसी में ये आपका दिया हुआ है मैनास आडिया। तो इसको भी एक बार देख लेंगे, फिर आपको कमेंट सेक्शन में करेंगे जो फाइनल क्या होगा एनालिसिस करने के बाद। अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा,
लेकिन सेम ये जो दो दो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा देख के ध्यान में रख के, ऐसा नहीं कि सर कुछ भी कर दिए। 89 जो है आपका बोल रहा है किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्य